गुजरात की वो सीटें जहां होती है कांटे की टक्कर। 2017 में हार जीत का अंतर रहा था बेहद कम। गुजरात में चुनावी पारा बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। सभी पार्टियां चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बार के चुनाव में मुकाबला कड़ा होने वाला है। बीजेपी, कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। इस रिपोर्ट में हम उन सीटों का समीकरण जानने की कोशिश करेंगे जहां 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हार का अंतर बेहद ही कम रहा है। ऐसे में इस बार भी यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला देखने को मिला, उनमें से एक थी गुजरात की कपराड़ा सीट। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जहां 2017 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जीतू भाई चौधरी ने बीजेपी के उम्मीदवार मधु भाई राउत को 170 मतों के बेहद ही कम अंतर से हराया था। राउत को जहां 92,830 वोट मिले थे, वहीं चौधरी ने 93,000 वोट हासिल किए थे। जीतू भाई चौधरी ने 2020 में पाला बदल दिया था, जिसके बाद हुए उपचुनाव में वे बीजेपी के टिकट पर लड़े। बीजेपी ने उन्हें इस बार भी चुनावी मैदान में उतारा है। बीते चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित होने के कारण यहाँ बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी जैसे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी संख्या में वोट मिले, जिसने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। कपराड़ा के अलावा ऐसी ही एक सीट है पंचमहल जिले की मुस्लिम बहुल गोधरा। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सीके राहुल जी ने कांग्रेस के प्रवीण सिंह चौहान को 258 वोट के मामूली अंतर से हराया था। इस सीट पर नोटा और बीएसपी को करीब 4,000 वोट मिले थे। इसके अलावा दो निर्दलीय उम्मीदवारों को 20,000 से थोड़ा ज्यादा वोट मिले। बीजेपी ने इस बार भी मौजूदा विधायक चंद्र सिंह राहुल जी को चुनावी मैदान में उतारा है। राहुल जी को टिकट देने का मामला इस बार काफी चर्चा में रहा। ये वही विधायक है जिन्होंने विल्किस बानो के दोषियों को संस्कारी ब्राह्मण कहा था। वहीं ढोलका सीट पर भी 2017 के चुनावों में ऐसा ही आलम देखने को मिला था, जहां बीजेपी के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह चुडासमा महज 327 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल करने में सफल रहे थे। कई लोगों का मानना है कि इस सीट पर बीएसपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और दो निर्दलीय उम्मीदवारों को मिले लगभग 11,000 वोट ने बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं बात अगर गांधीनगर की मानसा सीट की करें, तो यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश पटेल ने बीजेपी के युवा नेता अमित चौधरी को 524 वोट से हराया था। चौधरी ने 2012 में कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन 2017 के चुनाव से पहले वह पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। मानसा के अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित डांग सीट पर भी बीजेपी के उम्मीदवार विजय पटेल को महज 768 वोट के अंतर से कांग्रेस के मंगल गावित ने हराया था। वहीं सबसे आखिरी में नंबर आता है वोटाड सीट का, जहां से पूर्व ऊर्जा मंत्री और बीजेपी विधायक सौरभ पटेल ने 906 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। ये वो सीटें थी जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत हार का अंतर बेहद ही कम था। 2017 के मुकाबले इस बार यहाँ चुनावी समीकरण थोड़े बदले जरूर है, लेकिन चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के बीच इस बार भी यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।